जीटी नंबर 5 है। जीटी नंबर 5 के अंदर पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा है वो आर्टिकल्स का है। ठीक है ना, आर्टिकल्स ध्यान में रखना उसको। इनडेफिनेट आर्टिकल भी मतलब पढ़ना कि ठीक है ना, इनडेफिनेट आर्टिकल की मैंने कुछ ये कोर्सेस दिए थे पिछली जीटी के अंदर। लेकिन अब जो आएगी उसमें भी हम साथ रखेंगे थोड़ा, क्योंकि हमने कुछ चीजें इंडेफिनेट आर्टिकल्स की इसमें भी पढ़ी, जीटी नंबर 5 के सिलेबस में पढ़ी है डेफिनेट आर्टिकल के साथ। तो वो भी आप ध्यान में रखना। तो जीटी नंबर 5 के अंदर दो टॉपिक सब हमारे हो जाएंगे, एक आर्टिकल्स का और दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है एडजेक्टिव्स। ठीक है ना, हम जो है एडजेक्टिव्स को आज स्टार्ट करते हैं, इनको पढ़ते हैं। अब एडजेक्टिव्स के अंदर क्या होगा, सबसे पहले एडजेक्टिव का यूज जो होता है वो, ठीक है, एडजेक्टिव्स का यूज जो होता है उसके बाद हम एडजेक्टिव्स की मतलब पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव की बात करेंगे। इसके अंदर तीन चीजें, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होती है। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो हम इस्तेमाल करेंगे या सीखेंगे, ऑर्डर ऑफ, देखो एडजेक्टिव्स की बात करेंगे। और नंबर जो एडजेक्टिव की आउटलाइन है, जो सिलेबस है या जो इसके अंदर हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, इस टॉपिक के अंदर जो तीसरा और इम्पोर्टेंट है वो है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है ना, तीन चीजें हम पढ़ेंगे यानी एडजेक्टिव के अंदर। सबसे पहले इसकी पोजीशन, उसके बाद उसकी इसका ऑर्डर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी प्रोनाउन में भी एक ऑर्डर पढ़ाया था। ठीक है ना, यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस का और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का। तो हम ऑर्डर तब यानी स्ट्रक्चर्स में यूज करते हैं जब एक से ज्यादा वर्ड्स एक जैसे इस्तेमाल होते हैं, एक से ज्यादा एक जैसे अल्फाज आ जाते हैं, तो वहां पर हमें ऑर्डर के मुताबिक, तरतीब के मुताबिक सेंटेंस में चलना है ताकि वो स्ट्रक्चर हमारी एक्यूरेट हो जाए। तो वो प्रोनाउन में हमने जैसे पढ़ा था, सिमिलरली ऐसा ऑर्डर यानी एडजेक्टिव के अंदर भी है, क्योंकि उसके भी ज्यादा काइंड्स हैं। तो अगर दो तीन चार काइंड्स एक साथ आ जाएं तो हम उनको किस तरीके से सेंटेंस के पैटर्न में सेट करें। तो ये और मतलब ऑर्डर होगा। फिर डिग्रीज होती है, इसके बारे में आपको काफी पता है, पढ़ी हुई है डिग्रीज कि पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो उनके जो यूजेस होंगे वो हम जो वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखो एडजेक्टिव जो होता है, ये एडजेक्टिव जो होते हैं ये एक्चुअली डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। इनको कहा जाता है कि ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। थोड़ा सा इनकी डेफिनेशन हल्की सी, बस कुछ नहीं इतना, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है ना, ऐसा कौन सा दूसरा वर्ड है जिसको ये डिस्क्राइब करते हैं, जिनको ये मॉडिफाई करते हैं, या जिनके बारे में या जिनसे या जिनसे पहले या जिनके बारे में लग के उनकी मीनिंग को इंक्रीज कर दें, उनकी मीनिंग के बारे में हमें कुछ ज्यादा बताते हैं। तो वो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं। देखो नाउन और प्रोनाउन दोनों है। ठीक है ना, नाउन और प्रोनाउन दोनों के लिए एडजेक्टिव आता है। जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के बारे में भी बताता है, प्रोनाउन के बारे में भी बताता है। अगर कोई नाम है, देखो हम लिखे असलम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो देखो अब इधर नाउन की बात हो गई। ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट या ही इज इंटेलिजेंट, खाली लिखा हुआ ही इज इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट कौन है, ही है। ही क्या हुआ, प्रोनाउन हो गया। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में देखो ये वर्ड बताता है, उनकी डिस्क्रिप्शन देता है। अब हम आते हैं टॉपिक नंबर 1 पे। यानी टॉपिक नंबर 1 जो है ना इसका, वो है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में कि पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स जो वो यानी ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। देखो पहली बात ये, यानी नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। देखो पहली जो पोजीशन इसकी होती है वो ये होती है कि ये नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे ये देखो ऐसे एडजेक्टिव प्लस नाउन इस तरीके से आता है। ठीक है ना, एडजेक्टिव प्लस नाउन ये होता है। जैसे आप देखो ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज अ गुड स्टूडेंट। तो बेटा देखो हमने इसको जो इस्तेमाल किया है ये नाउन रहा और ये देखो एडजेक्टिव हो गया। तो नाउन के साथ इस्तेमाल होता है यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन इस तरीके से इस्तेमाल होता है। ठीक है, नाउन मतलब साथ साथ आता है।
अच्छा रही बात, देखो ये वाला जो आर्टिकल और डिटर्मिनर है, आपको याद होगा आर्टिकल्स के दौरान जब मैं आर्टिकल्स आपको पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था, आपको मतलब ये कॉन्सेप्ट दिया था कि आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स आ जाए एडजेक्टिव के साथ। तो देखो हमें आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स पहले पहले ये लगाने, उसके बाद एडजेक्टिव होगा, उसके बाद नाउन होगा। आर्टिकल और डिटर्मिनर कब आते हैं, आर्टिकल्स और डिटर्मिनर कब आएंगे, यानी ऐसा कौन सा वर्ड हो कि हम तब इनको इस्तेमाल करें, नाउन हो। ऐसा नहीं है कि ये एडजेक्टिव की वजह से हो रहा है। मिसाल ये सेम एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं क्या ये लिख सकता हूं कि ही इज अ गुड, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। क्या आर्टिकल हम लिख सकते हैं या कोई डिटर्मिनर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, देखो ये गलत हो गया। मैं आपको एक मतलब अरेंजमेंट या यानी इनकी पोजीशन बता रहा हूं कि जब नाउन भी है आपके मतलब सेंटेंस में और एडजेक्टिव भी है या कोई आर्टिकल और डिटर्मिनर भी आ जाता है, तो आर्टिकल या जो डिटर्मिनर होता है वो पहले पहले आता है, पहली पोजीशन उनकी होती है, उसके बाद सेकंड एडजेक्टिव की होती है, लास्ट जो है नाउन की होती है। तो मैं ये आपको बात कर रहा हूँ कि एक से ज्यादा अगर ऐसे अल्फाज आ जाते हैं तो हमें उनको इस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि आर्टिकल या डिटर्मिनर आता ही नाउन के लिए ना कि एडजेक्टिव के लिए आता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखो ये गलत हो गई। तो पहली बात ये हुई कि ये नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। वैसे भी आता नाउन के लिए, एडजेक्टिव आता नाउन के लिए, लेकिन कभी कभी देखो फिजिकली अगर नाउन मौजूद ना भी हो सेंटेंस के अंदर, तो भी कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिधर मतलब डिफरेंट हो, देखो जैसे दे, इधर देखो, दे टोल्ड अस। अब मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट और ये देखो सब्जेक्ट। तो जिधर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट हो जाए तो उसको आप ऑब्जेक्ट कहेंगे, ये ऑब्जेक्ट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए, ये देखो ट्रांजिटिव वर्ब इधर। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। इधर देखो ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे के लिए सेम है। तो आफ्टर लिंक, यानी लिंक वर्ब्स लिख लेना, सॉरी, ठीक है। आफ्टर लिंक वर्ब्स प्लस एडजेक्टिव जो होगा तो हम इसको भी कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट होता है, ये पोजीशन का सेकंड पार्ट है। एडजेक्टिव की पोजीशन जो है कि लिंक वर्ब्स के बाद आप एडजेक्टिव इस्तेमाल करो, इसके साथ साथ जो सेकंड आपको ऑप्शन देगा ना एडजेक्टिव की जगह पर, जो इनकरेक्ट ऑप्शन देगा वो कौन सा देगा, वो एडवर्ब का देगा, जो कि मत इस्तेमाल कीजिए। तो लिंक वर्ब्स में कौन से वर्ब्स है, माना बी के वर्ब्स है, देखो टू बी या बी के वर्ब्स है, वो सारे लिंक वर्ब्स है, ठीक है ना, सारे लिंक वर्ब्स है। तो बी के वर्ब्स कौन से हैं, आप कौन ये सारे लिखे, आपको पता होना चाहिए, आप देखो अच्छी लेवल के स्टूडेंट्स हैं। तो बी के वर्ब्स कौन कौन से, ठीक है ना, हाँ पता होना चाहिए, बोलो तो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना। अब बी खुद भी है लेकिन नहीं तो इज, एम, आर, ठीक है, वाज, पास्ट के हैं, प्रेजेंट के हैं, फ्यूचर के हैं, ठीक है, मॉडल वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होने वाले। इज, एम, आर, वाज, वर हो गया, और बी खुद देखो हो गया, यहाँ बी डबल ई एम देखो ये हो गया, ये बी के वर्ब्स है, माना एक तो लिंक वर्ब्स ये हो गए, इनको लिंक वर्ब्स कहेंगे। जब ये वर्ब्स एडजेक्टिव या नाउन के साथ इस्तेमाल हो तो इनको लिंक वर्ब्स कहा जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते, ठीक है। मैंने किसी को कहा कि एक सेंटेंस बनाओ ये इन वर्ब से, तो उन्होंने सेंटेंस बनाया कि शी इज अबीडेंट। तो मैंने उससे पूछा कि ये इज क्या है इधर, उन्होंने कहा सर इज हेल्पिंग वर्ब है। उन्होंने क्या कहा, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। बेटा हेल्पिंग वर्ब नहीं है इधर इज, हाँ हेल्पिंग वर्ब होता है, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। हेल्पिंग वर्ब्स हम इनको तब बोलेंगे जब ये किसी दूसरे एक्शन वर्ब या मेन वर्ब की हेल्प करके कोई नया टेंस तैयार करवाएं, कोई नया टेंस बनवाएं, ठीक है ना, तो तब हम इनको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। नया टेंस कैसे,
देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इनके बगैर नहीं बनता, पास्ट कंटिन्यूस टेंस इनके बगैर नहीं बनता, ठीक है, या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इनके बगैर नहीं बनता, परफेक्ट टेंसेस इनके बगैर, पैसिव इनके बगैर नहीं बनता, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस इनके बगैर नहीं बनते। तो ये टेंसेस की फॉर्मेशन के लिए तो वहां पर जो दूसरा वर्ब आता है वो अगर आप ये लगाएंगे तो वो वर्ब एक्शन वर्ब जो है वो कंटिन्यूस बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो जब किसी दूसरे टेंस या पैसिव वॉइस को बनने में हेल्प करें, ठीक है, एक्शन वर्ब की हेल्प करें, तब ये हेल्पिंग वर्ब होंगे। लेकिन कोई वर्ब तो इधर है नहीं, अभी देखो कोई वर्ब है, एक्शन वर्ब इधर कोई नहीं है, तो आप इसको हेल्पिंग वर्ब ना बोलें, ये फर्क है, ठीक है। ये बी का वर्ब है, तो इधर देखो शी इज अबिडेंट। अब मैंने एक एरर की, कौन सी, मैं क्या ये लिखूं कि शी इज एन अबिडेंट लिखूं, या शी इज एन अबिडेंट। शाबाश शाबाश, थोड़ी सी बात है, फिर आगे ऑर्डर होना, जल्दी जल्दी पढ़ते चलते। शी इज एन अबिडेंट, दोनों में से क्या लिखे, देखो मैं आपको दूंगा ऐसे सेंटेंसेस, सीखो, बिल्कुल अच्छे नमूने से सीखो, समझो। टॉपिक शुरू होता है ना, तब से हर चीज को फॉलो करो, तो फिर हमें आगे मतलब इतने जो है ना, इतनी मेहनत ना करनी पड़े, या इतनी प्रैक्टिस टेस्ट जो वो ना करनी पड़े, आप शुरू से देखते जाए हर चीज को। तो बेटा देखो इन दोनों में से कौन सा सही है, ये वाला सही है। ये नहीं है कि भाई इसकी साउंड जो है वो मतलब सही आ रही है तो हमने एन लगाकर सही किया है, नहीं, क्योंकि नाउन नहीं है, इसका ताल्लुक सिंगुलर नाउन से होता है। एसीएन अगर नाउन होगा, इधर एसीएन देखो कोई नाउन है नहीं, तो ये गलत हो गया। अब इसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, ठीक है ना, इसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। और ये कौन सी कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये जो वर्ड आया है ना सब्जेक्ट के लिए आया, ये जो अबिडेंट आया है ना, माना अबिडेंट कौन है, ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अलग बनता है जिधर दोनों ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट एक साथ इस्तेमाल हो। तो बेटा इनमें से अब कोई भी वर्ब लगाएंगे आप, यहां देखो, आप इस तरीके से देखो, शी हैज बीन, ठीक है, शी हैज बीन इंटेलिजेंट, शी हैज बीन इंटेलिजेंट। अब देखो ये भी कॉम्प्लीमेंट, इधर भी देखो हमने एडजेक्टिव लगा लिया। क्या मैंने एक सेंटेंस ये रखा है, सामने सामने देखो दूसरा सेंटेंस ये, समझो समझो बेटा, शी हैज इंटेलिजेंट, देखो शाबाश, देखो शी हैज बीन इंटेलिजेंट, शी हैज इंटेलिजेंट। क्या लिखा है हमने कि भाई लिंक वर्ब्स देखो बी के, अब और भी लिंक वर्ब्स वो भी मैं बताता हूँ। तो देखो इन वर्ब्स के बाद प्लस, देखो प्लस आप एडजेक्टिव इस्तेमाल करो या नाउन इस्तेमाल करो, या एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनको आप कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ स्टूडेंट, ठीक है ना, आप ऐसे ही इज अ फार्मर वगैरह, तो हम देखो मुख्तलिफ एक्सप्रेशन देखो ऐसे यूज कर सकते हैं। अब देखो एक पढ़ा है शी हैज बीन इंटेलिजेंट, शी हैज इंटेलिजेंट। मैंने क्या कहा है कि बी के वर्ड के बाद कौन सा वर्ड या कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल करना है, एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है या नाउन इस्तेमाल करना है। इनमें बी का वर्ब कौन सा है दोनों एग्जांपल्स में से, देखो बी का वर्ब इधर पड़ा है, इसमें बी का वर्ब है नहीं, नहीं है, देखो ये मिस्टेक होगा। हाँ अब देखो अगर मैं ऐसा लिखूं, शी हैज इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, शी हैज इंटेलिजेंट पीपल, तो फिर क्या सही होगा गलत होगा, सही हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव देखो मैंने आपको दो चीजें बताई ना, कि एडजेक्टिव या तो लिंक वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होगा जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा के एडजेक्टिव नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। अगर आप प्लस नाउन दे देते हो, यानी शी इज इंटेलिजेंट मतलब शी कोई टीचर है या मदर है, तो हमने बोला भाई शी इज इंटेलिजेंट बेबीज चिल्ड्रन, तो प्लस आपने नाउन दे दिया तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप नाउन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर इस वर्ब का कोई इससे ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन नाउन नहीं है ना, अब सीधी सीधी बात है कि इसका यानी वर्ब के साथ हो रहा है, तो ये गलत है। तो हैव होता है या बाकी जो वर्ब्स है उनके साथ हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। आपको जो लगता है ना, मिसाल के तौर पर हैज या हैव या किसी वर्ब के साथ हम लगाते हैं तो प्लस नाउन होगा, प्लस नाउन होगा तो सही हो जाएगा, नहीं होगा अकेला वर्ब कोई दूसरा होगा इन वर्ब्स के अलावा तो वो गलत हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, ये जो मैं बता रहा हूँ बोल रहा हूँ बात कर रहा हूँ समझ में आ रहा है, क्योंकि दरिम को लेता
ठीक है ना? समझ में आते हुए रात क्या करे, ये नींद में सोता है। ठीक है, हाँ बच्चा तो बाहर उनका पूछना तो सवाल, बेटा ये समझ में आ रहा है? तो एक जो कैटेगरी है लिंक वर्ब्स की वो देखो ऐसी। सेकंड देखो, कुछ ऐसे वर्ब्स भी है, देखो ये जो है ना, ये अच्छा, इनको स्टेटिव वर्ब्स भी कहा जाता है। सुनो, मतलब बता दे ना, बताने में क्या है, खर्च तो नहीं लगता। खर्च जो लगा लग गया, अब नहीं लगेगा। मैं बता देता हूँ आपको, किसी को शायद हो ऐसा कि ईद के बाद फिर वापस हमारा है ना खर्च या हमारा हमसे कुछ लिया जाएगा, हम नहीं लेंगे आपसे कुछ, 1 रुपया भी नहीं लेंगे आप। लेने वाले जो है ना वो शायद हॉस्टल वाले या कोई ऐसे, वो तो लेते रहेंगे, ठीक है, जब तक आप उनके पास होंगे। लेकिन हम बस अब फ्री ऑफ कॉस्ट पाएंगे, अब फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आगे छाते चाहिए, छाते हुए स्टेटिव वर्ब्स। देखो बेटा ये स्टेटिव वर्ब्स भी है, माना बी के वर्ब्स जो है ना, ये लिंक वर्ब्स, इनको स्टेटिव वर्ब्स भी कहा जाता है। स्टेटिव वर्ब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं दिखाते। अब मुझे बताओ कि इधर इसका कौन सा एक्शन है? बीन क्या, क्या बीन खाने का एक्शन दिखा रही है? पढ़ने का एक्शन है? सोने का है? ठीक है ना? कोई ऐसा एक्शन मुझे बताओ तर्जमा करके इस वर्ब का, कि सर इसका ये एक्शन है, इसकी मीनिंग ये। जैसे ईट का एक्शन होता है, प्ले का होता है, रीड का होता है, स्पीक का होता है। ठीक है ना? ऐसा कोई एक्शन नजर आता है इसमें से? इसमें से किसी का भी नजर नहीं आएगा, जो भी आप लगाएंगे। तो इसीलिए इनको स्टेटिव वर्ब भी आप कह सकते हो, लिंक वर्ब भी। इनको भी, ये भी जो है ना, ये मैं अब सेकंड कैटेगरी जो आपको दे रहा हूं, तो ये भी आपके जो है लिंक वर्ब्स भी हो सकते हैं, स्टेटिव वर्ब्स भी हो सकते हैं। सेम बात है, मतलब इनकी इनकी सेम बात है। जैसे सीम हुआ, ठीक है, जैसे आप देखो अपीयर हुआ, या लुक वर्ब हो गया, या टेस्ट हो गया। ठीक है ना? मतलब ऐसे जो वर्ब्स हैं, इनके साथ भी प्लस हम क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं। इनके साथ भी आप एडजेक्टिव लगाएं, या इनके साथ भी आप नाउन लगाएं भले। ठीक है ना? जो आपने इनके साथ स्ट्रक्चर सेम सेम इनके साथ, ये जो लिंक वर्ब्स जैसे बिकम भी होता है, फील भी होता है, इनमें देखो बिकम फील वगैरह, ये कॉमन वर्ब्स है। अब जैसे मिसाल के तौर पर देखो, ही अपीयर्स, अच्छा, ही अपीयर्स नाइस या नाइसली। देखो, ही अपीयर्स नाइस या नाइसली, शाबाश, कौन सा सही है? क्या लिखा हुआ है, प्लस क्या लिखा हुआ है, कि ऐसे वर्ब्स अगर आ जाए तो प्लस क्या लगाएं? देखो प्लस एडजेक्टिव लगाएंगे या नाउन लगाएंगे। जैसे ही अपीयर्स, he appears a student, he appears a doctor, like that, seems, ठीक है ना, हम कहते हैं seems a doctor। तो यहां पर देखो, हम एडवर्ब नहीं लगाएंगे, खास तौर पर इन वर्ब्स के साथ ना, इनके साथ जो दूसरा ऑप्शन आएगा वो एडवर्ब का आएगा, जो कि एरर है। हम इस्तेमाल, क्योंकि कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये भी स्टेट है। मुझे बताओ उसमें कौन सा एक्शन हो रहा है? बेटा ही अपीयर्स नाइस, उसमें कोई एक्शन है? कोई नहीं है, मतलब ये अच्छा है, इसका भी मतलब अच्छा है। ही अपीयर्स नाइस में ना, ये अच्छा है बस। तो ये अच्छा है, इसमें कौन सा एक्शन है? कोई नहीं, वो इसकी स्टेट है, वो उसकी स्टेट है भाई, जैसा वो देखता है नजर आता है। मिसाल में बोलूं, यार ये क्लास है, तो बताओ ये क्लास है, तो इसमें कौन सा एक्शन है? मैंने एक स्टेट बताई है भाई, जैसे बना हुआ है ना, उसकी बनावट को देखकर मैंने बता दिया कि क्लास है, तो ये कोई एक्शन नहीं है। या ये सेफ है, ठीक है, ये सेफ है, एप्पल है, तो इसमें कौन सा एक्शन है? कोई नहीं है भाई, जैसा वो नजर आता है ऐसा हम उसको कह रहे हैं। तो जैसी कोई चीज आपको नजर आए, आप उसको वैसा बोले, उसको स्टेट आ जाता है। ठीक है ना? उसकी स्टेट को, उसकी कंडीशन को, ठीक है, उसकी अपियरेंस को हमने देखकर बोला है, तो वो स्टेट होता है, वो कोई एक्शन नहीं होता। तो आप ऐसे एग्जांपल्स बनाए, तो यहाँ पर भी देखो ये आपका एडजेक्टिव, और ये भी कॉम्प्लीमेंट है बेटा, जैसे इनके साथ है ना, मतलब ये लिंक की वर्ब्स है। ये जो ना, ये जो लिंक वर्ब्स है, एक ये वाली और ये वाले लिंक की वर्ब्स है। तो एडवर्ब मत इनके साथ इस्तेमाल करना, एडजेक्टिव इनके साथ इस्तेमाल करना। तो ये वही पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। अब हम जितने बनाए एग्जांपल्स बना सकते हैं, मतलब इतना बड़ा मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान है, आसान है, तो हम चलते रहते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक था, सेकेंड टॉपिक का जो नाम लिखा था, याद है आपको कौन सा?
हाँ, ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव्स, सेकंड टॉपिक का जो नाम था वो हमने लिखा था ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो सेकंड हमारा नाम ये था। तो देखो ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव्स ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, माना इसके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं, माना कुछ बुक्स मुख्तलिफ में आप पढ़ेंगे तो थोड़ा मतलब मुश्किल लगेगा, लेकिन हम अपने इंटरमीडिएट की लेवल तक मतलब इसको थोड़ा आसान करके इजी करके आपको बताते हैं, तो कोई मसला नहीं होगा। और उसी एक वर्ड को आप जहन में रखेंगे तो आराम से इसका ऑर्डर जो है वो समझ में आ जाएगा। यानी मैंने आपको कहा ना, इधर ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि एडजेक्टिव हमें हुक्म करता है कि अब क्लास से निकल जाओ, आपको छुट्टी है, ये ऐसा ऑर्डर नहीं है। इधर ऑर्डर का मतलब क्या है, मना किसी को सीक्वेंस में पुट करना, अल्फाजों को तरतीब में रखना, कि सबसे पहला पहले मीनिंग के लिहाज से, ठीक है, मीनिंग के लिहाज से हम मतलब प्रॉपर जो है वो, यानी कौन सा ऑर्डर या तरतीब हो सकती है, तो वो जितना तादाद ज्यादा होता है देखो वहां पर हम ऑर्डर से चीजों को रखते हैं। तो बेटा देखो ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव्स के अंदर हमारे पास एक एक्रोनियम है, ठीक है ना, एक एक्रोनियम कहते हैं इसको, कहते हैं एक्रोनियम। देखो मतलब दो जो एब्रीवेशन के दो फॉर्म्स है, जो शॉर्ट करके लिखते हैं ना मना अल्फाजों को, एक होता है एब्रीवेटेड फॉर्म, होता है एब्रीवेशन कहते हैं, मना लेटर लेटर अलग करके लिखते हैं, जैसे बीए हुआ, एमए हुआ, एलएलबी हुआ, एमएनए हुआ। के फिर हुआ है भाई जादूगर थे वापस न तो हिते हू न वरी को ॿियो सम्झंदो न भई माना मूं हुनखे हटाए छॾियो मिटाए छॾियो, असां बि घटि कोन आहियूं। पढ़ाइण खां सवाइ जेकॾहिं कंहिंखे मथे में सूर आहे, ॾाट में सूर आहे, अहिड़ी शइ हुजे त उहा बि पढ़ाई कंदा आहियूं। वे छोकिरो अची अचण छो थी थिए, मथे सूर जा घणा हूंदा हिते। अच्छा बाबा जेकॾहिं ईअं ॾाट जा मथे जा सूर जेकॾहिं ईअं ख़तमु थियनि धागनि पीड़नि सां, त पोइ अभी महिनत करे छा करियो पढ़ी एतिरी, वेही घर हुते पिया धागा वेठियो कोन्हे, सां कुझु कोन थींदो। न पाण अमल करियो, न पंहिंजे माइटनि खे ॿुधाए छॾियो बाबा का बीमारी बीमारी आहे, सुठो क्वालिफाइड डॉक्टर आहे हुनखे ॾेखारियो, ठीकु आहे न, मतिलबु मूं ॻाल्हि कई आहे। हा तव्हां बि ॾिसो हींअर घर पिया ॿुधाइनि साईं वटि वञो, ॿुधाए पिया कनि। अच्छा तो बेटा देखो, तो ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव्स मतलब ओप्शा क्रम की मैंने बात की है। देखो अब ओप्शा क्रम में कौन कौन से टाइप्स आते हैं, अब ये सब टाइप्स दे दिए मैंने, देखो इधर मैंने कहा ना ये एक, अच्छा बात कर रहे थे एब्रीवेटेड फॉर्म की, सॉरी, तो उसके दो है, माना ऐसा एब्रीवेटेड फॉर्म जो वर्ड की शक्ल इख्तियार करे, माना लफ्ज के तौर पर हमें लगे, हमें महसूस ही ना हो कि ये एब्रीवेटेड फॉर्म है, माना एक वर्ड है, जैसे कॉपी एक वर्ड है, बुक एक वर्ड है, बोर्ड एक वर्ड है, तो हमें नहीं लगता कि ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, हमें सिर्फ लगता है बीए शॉर्ट फॉर्म है, एमए शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, लेकिन ये देखो हमें नहीं लगता कि ये शॉर्ट फॉर्म है, ये भी शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन ऐसा जो मतलब लफ्ज की शक्ल इख्तियार कर ले तो उस शॉर्ट फॉर्म का नाम है एक्रोनियम, उसको एक्रोनियम कहा जाएगा। तो ये एक्रोनियम के फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे वापडा हम बोलते हैं, ठीक है, वापडा बोलते हैं, देखो वापडा भी एक वर्ड के तौर पर हम बोल रहे हैं, यूनिसेफ बोल रहे हैं, देखो वर्ड के तौर पर हम बोल रहे हैं, तो इससे काफी वर्ड्स होते हैं। चलो अब देखो इसमें हम इनको जो ना थोड़ा कर लें कुछ, मतलब हाँ सही है इसीलिए, यानी इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ देखो ओपिनियन, मतलब ओपी को हमने ओपिनियन में जो वो कर दिया। अच्छा उसका मतलब सेकंड जो हमारे पास है ये है शेप एंड साइज, ठीक है ना, ये एस में ये हो गया। ए से क्या मुराद है, देखो ए से मुराद है एज, माना बेटा देखो ओपी से मुराद ओपिनियन, माना ओपिनियन वाले एडजेक्टिव से, इधर जो है वो शेप के एडजेक्टिव मैं एग्जांपल देता हूँ, बोलो तो मैं दे देता हूँ इधर। ओपिनियन मतलब जैसे लवली ओपिनियन हुआ, गुड ओपिनियन हुआ, ठीक है, या मतलब जो क्वालिटी दिखाने वाले, जो क्वालिटी शो करने वाले एडजेक्टिव्स है ना, उनको हम लिखेंगे, उनको ओपिनियन होता है, लवली हुआ, गुड हुआ,
या बेडबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइस इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लो, आप जितने भी लिखें, यानी वो जो मतलब नाउन की क्वालिटी को शो करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ओपिनियन वाले एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है? मतलब हम ओपिनियन, देखो बेटा ओपिनियन क्यों बोला हमने, ओपिनियन हमने इसको इसीलिए बोला है या इसीलिए इसको नाम दिया है कि कोई भी चीज, कोई भी नाउन है ना, उसको देखकर आप उसका उसके बारे में बताएंगे। मिसाल के तौर पर आप बोलेंगे यार जबरदस्त, लवली है कोई चीज, बहुत खूबसूरत है, बहुत जो वो फास्ट है, स्लो है, या अच्छी है या अच्छी नहीं है। तो ये सब हम क्या बोल रहे हैं, इन अल्फाजों को हम नाम क्या देंगे, हमारे ओपिनियन से, हमारे ख्याल आते मुख्तलिफ, देखो ना इंसान के हर एक ये चीज के बारे में ख्याल होते हैं। ठीक है, कोई नाउन को देखकर, किसी भी नाउन को देखकर हम अपना ख्याल देते हैं ना, उसको ओपिनियन कहा जाता है, वो एडजेक्टिव का होता है। फिर वो ख्याल आप शेप और साइज को देखकर करते हो, तो इसीलिए ये पहले आया है। पहले ये चीज जुबान से निकलती है, देख के बोलते हैं, यार जबरदस्त, वाह वाह, देखो देख कर ये बोलते हैं। फिर क्या है, कैसी है, फिर एज है, फिर उसका कलर है, देखो फिर वो चीजें आती है, लेकिन पहले जुबान से क्या निकलता है, वाह, जो करे वो चला सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखो सी, देखो सी का मतलब हुआ कलर, देखो कलर होता है। उसके बाद देखो ओ, यानी ओ बेटा ओरिजिन को भी कहते हैं, नेशनलिटी को भी कहते हैं। अब इधर ओ लिखा हुआ है तो हम वही वर्ड लिखेंगे, वही वर्ड ओरिजिन लिखेंगे, लेकिन ओरिजिन का मतलब, यहां से ओरिजिन का मतलब है नेशनलिटी, माना वो किस से बिलोंग करती है, किस कंट्री से। ठीक है, ओरिजिन माना नेशनलिटी है। और लास्ट वाला क्या है, एम है। और एम का मतलब है मटेरियल, एम का मतलब क्या हुआ, मटेरियल। अब देखो जैसे शेप और साइज होता है, तो शेप के हवाले से, जैसे आप देखो हमने कोई चीज स्क्वायर में बनी हुई है, या कोई देखो राउंड होता है, या देखो बिग होता है कोई चीज, स्मॉल वगैरह। ठीक है ना, ये देखो इस तरीके से ये होता है। एज में आप देखो बेटा, एज में देखो न्यू होता है, एज इसी तरीके से, ऐसे नहीं कि 17 ईयर्स ओल्ड या 18 या 15 या 60, नहीं, एज में ना इस तरीके से लिखेंगे जो एडजेक्टिव के फॉर्म में हो। न्यू हो गया, ओल्ड हो गया, मॉडर्न हो गया, ठीक है, एंशियंट हो गया, इस तरीके से। कलर देखो, अब कलर तो मतलब पिंक कलर है जैसे, ठीक है, या ग्रीन कलर है, अच्छे अच्छे ठंडे ठंडे कलर्स लिखे हुए हैं पहले। उसके बाद देखें व्हाइट कलर हो गया, देखो ये जबरदस्त कलर है, देखो ना। अभी अगर आप मतलब ये ना, आपको सूट या ईद के लिए कपड़े लेने, तो ये मैंने कलर आपको बता दिया है मैंने। असा दुकान कौन खोले माने वठी जो वही शहर में। अच्छा, ओरिजिन देखो, ओरिजिन जैसे आप देखो पाकिस्तानी हो गया, तो एडजेक्टिव के फॉर्म में लिखें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। पाकिस्तानी हो गया या चाइनीज हो गया, देखो ये हमने पढ़ा है कि ये एडजेक्टिव है, नेशनलिटी वाले। अमेरिकन हो गया, इस तरीके से। मटेरियल माना जिससे कोई चीज बनती है, अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाता है, तो आप मटेरियल में देखो कि भाई मटेरियल प्लास्टिक है, जिसमें जिसमें से हम कोई चीज बनाते हैं। ठीक है, प्लास्टिक हो गया, या देखें लेदर हो गया, ठीक है, लेदर से कोई चीज बनाते हैं, या स्टील हो गया, या गोल्ड हो गया, या आयरन हो गया, या वुड हो गया। बहरहाल ये ऐसी चीजें होगी। सुनो, तो इसको एक बार फिर वापस सुनो, ये एक्चुअली देखो अब इतने सारे एडजेक्टिव्स, या दो या तीन भी अगर एक साथ आ जाए, तो हम तरतीब के लिहाज से यानी कौन कौन सा एडजेक्टिव पहले लिखें। ठीक है, तो बेटा देखो ओपिनियन वाला सबसे पहले होगा, उसके बाद शेप एंड साइज। अब इसमें थोड़ा सा इश्यू है, देखो इसमें थोड़ा सा इशू है, इसको थोड़ा जल्दी हल करने, अल्लाह करे हो जाए अभी। इसमें पता है क्या है दोनों में, पहले तो देखो शेप एंड साइज है। अगर इसमें शेप और साइज के दोनों के मैं इधर ही लिख लेता हूं, प्लीज समझ लेना, इतनी बड़ी बात नहीं है। मिसाल देखो, इनमें मुझे बताओ, इनमें मैंने चार वर्ड्स लिखे, कौन से वर्ड्स इनमें शेप को शो करें, कौन से साइज को शो करें। इन वर्ड्स को क्या बोले, ये शेप के वर्ड्स, ये शेप के वर्ड्स, और ये वर्ड्स देखो ऐसे साइज के, मतलब ये आपको खुद को शेप और साइज में, यानी खुद को वर्ड्स चूज करने पड़ेंगे, हम बताएंगे आपको। अच्छा, अगर शेप एंड साइज के दोनों आ जाते हैं एक साथ, मतलब आते हैं ये दोनों, मिसाल आता है भाई, अ स्मॉल राउंड टेबल। शाबाश, प्लीज थोड़ा इधर कर ले हेल्प, ताकि एक टॉपिक तो थोड़ा हमारा हो जाए। यह आता है कि अ राउंड स्मॉल
अ राउंड स्मॉल टेबल, साइन की टेबल स्पेल को नीचे। अच्छा इधर देखो, यानी अ स्मॉल राउंड टेबल या अ राउंड स्मॉल टेबल, अगर ये आ जाता है तो अब देखो तरतीब एक, अब इनमें एक सही है एक गलत है, ठीक है ना। अब देखो ये देखो बेटा, ये पीएमसी के सिलेबस में ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, आप भले जाकर देखें उसमें लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स। तो ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर है जो ऑर्डर ऑफ वर्ड्स में आती है। तो मैं इतना इस पे टाइम ही नहीं ले रहा, मैं आपको जल्दी पढ़ा रहा हूँ, बस जल्दी जल्दी से हो जाए, आप भी थोड़ा पिकअप करें ना, सामने मुझे जेस्चर ऐसा दे मैं चलता जाऊं बस। तो तुमको अ स्मॉल राउंड टेबल या अ राउंड स्मॉल टेबल कौन सा सही? बेटा इसमें देखो ये सही है ये गलत है। यानी अगर शेप एंड साइज ये दोनों आ रहे हैं तो आपको साइज वाला एडजेक्टिव पहले लिखना है, तरतीब आप इधर भले ऑर्डर, इनका ऑर्डर इधर लिख लो, यानी साइज प्लस प्लस शेप कर दो, ठीक है, प्लस नाउन। देखो ये ऑर्डर रखना प्लीज, ठीक है ना, आप ये ऑर्डर रखना, साइज प्लस शेप जो है ना आप ऑर्डर रखना पहले। जैसे मैंने आपको बताया स्मॉल, स्मॉल देखो साइज हुई, और राउंड देखो क्या हुआ, यानी शेप हो गई। कल भी इस पे दूंगा। अच्छा ओपिनियन देखो, ओपिनियन में भी दो काइंड है ओपिनियन के। इसमें एक ओपिनियन होता है जनरल, बेटा इसमें भी दो टाइप्स है, एक ओपिनियन होता है जनरल और दूसरा ओपिनियन जो होता है उसको कहा जाता है स्पेसिफिक। इनकी तरतीब ऐसी होती है, जनरल ओपिनियन पहले लिखेंगे, स्पेसिफिक ओपिनियन बाद में लिखेंगे। देखो इधर देखो, ऐसा मिसाल के तौर पर एक है लवली, लवली कंफर्टेबल चेयर, लवली कंफर्टेबल, इधर है लगा लेना, अ लवली कंफर्टेबल चेयर। बेटा एक एग्जांपल ये हुआ, दूसरा हुआ देखो अ कंफर्टेबल, देखो दूसरा है अ कंफर्टेबल लवली चेयर। शाबाश, सीखो सीखो, ठीक है। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा सही? देखो अ लवली कंफर्टेबल चेयर और दूसरा है अ कंफर्टेबल लवली चेयर, देखो इनमें से कौन सा सही है? अब देखो जो स्पेसिफिक है, माना जो जिस नाउन को डिफाइन करे, जो डिफाइनिंग एडजेक्टिव हो, माना जो नाउन की प्रॉपर्टी हो, जो नाउन की पहचान हो कि वो नाउन एग्जैक्टली ऐसा ही है, उसमें वही चीज है, तो बेटा देखो वो नाउन के साथ लिखेंगे, माना जो स्पेसिफिक होगा, जो उसको डिफाइन कर रहा होगा वो उसके साथ लिखेंगे। तो ये वाला सही है ये वाला गलत है, सेकंड गलत है। इस पे थोड़ी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाकर समझ में आएगा हमें। देखो लवली, अब देखो कंफर्टेबल चेयर है, लेकिन अच्छी है या नहीं है वो तो हर एक का अपना ओपिनियन होगा। जनरल ओपिनियन क्या होता है? जनरल ओपिनियन का मतलब होता है ओपिनियन डिफरेंट हो, चेंज हो, माना पर्सन टू पर्सन, माना वो ओपिनियन चेंज हो जाए। मिसाल के तौर पर मैंने उस चेयर के लिए बोला कि वो लवली है, कंफर्टेबल तो है, मतलब वो उसकी एक स्पेसिफिकेशन है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो देखने में कितनी अच्छी है, डिसेंट है नहीं है, वो चेंज कर दिया। मिसाल के तौर पर मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है ना। अच्छा जैसे आप देखो, यानी टेस्टी स्वीट डिश, टेस्टी स्वीट डिश और दूसरा है स्वीट टेस्टी डिश, तो इन दोनों में कौन सा सही? टेस्टी स्वीट, क्योंकि स्वीट जो है स्पेसिफिकेशन, उसको अब कल यहां से स्टार्ट करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। मैं कल इंशाल्लाह इस पे बहुत ज्यादा एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है। आज इतना हमने बता दिया, कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।